बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैथ क्लास 7 में लेक्चर नंबर 12 स्टडी करने जा रहे हैं और आज के जो हमारे टॉपिक है वो यूनिट 1 की समरी है। तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो अपनी बुक का पेज नंबर 21 ओपन कर लें ताकि हम इसको जो मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। तो आई हैव लर्नड, इससे मुराद ये है कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ हमने सीखी है। तो इसके अंदर जो है वो पूरे जो यूनिट 1 है उसकी समरी दी हुई है। तो अगर आप इसको सही तरह से समझेंगे तो यकीनन जो है आप सारा जो चैप्टर है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उससे वाकिफ़ हो जाएंगे और उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसलिए आपने हर पॉइंट पर लाजमी ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो है सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ से भी आप सेट की डेफिनेशन याद कर सकते हैं या पीछे से भी याद कर सकते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है चीज़ों की, ठीक है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है, जो कि वो चीज़ें कैसी होती हैं? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मतलब उनकी कोई तारीफ़ की जा सकती है और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो ये तो थी सेट की डेफिनेशन। उसके बाद जो है दूसरी चीज़, ईच ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज़ कॉल्ड ए मेंबर और एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो जो सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं या मेंबर ऑफ सेट कहते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ दी हुई है, टू सेट्स एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स तब इक्वल होंगे अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। डेट इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए। तो उसके बाद जो है वो अगला पॉइंट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर इक्विवेलेंट कब होंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। इसमें हमने सिर्फ नंबर देखने हैं कि एक सेट में चार कोई भी नंबर दिए हैं तो दूसरी सेट में भी चार ही नंबर होने चाहिए, तब वो इक्विवेलेंट होंगे। और इक्वल कब होंगे? कि जब दोनों में चार चार ही एलिमेंट हों और एलिमेंट भी सेम हो। तो आपने जो इक्वल और इक्विवेलेंट में ये फ़र्क लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है, द एम्प्टी और नल सेट इज़ द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट कहते हैं और उसको फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आगे आपके सामने ये सिंबल दी हुई है, इसको फाई कहते हैं, ठीक है। और ये एम्प्टी सेट की सिंबल होती है। आगे, टू सेट्स आर ओवरलैपिंग इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। तो दो सेट ओवरलैपिंग कब होंगे? जब एट लीस्ट उनमें एक मेंबर जो है वो आपस में कॉमन होगा, ठीक है। आगे जो डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया हुआ है, टू सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है तो फिर उनको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। आगे वेन डायग्राम के बारे में डेफिनेशन है इसकी। वेन डायग्राम कैन बी यूज टू प्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग सेट, कि डिफरेंट सेट्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप जाहिर करना है तो इसलिए हम वेन डायग्राम का हम सहारा लेंगे। तो वेन डायग्राम आपने जो है वो पहले ऑलरेडी इस चैप्टर में स्टडी किए हैं और यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2 उसमें आपने ऑलरेडी वेन डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में एक जो है वो रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर जो है वो यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है वो पूरी रेक्टेंगल, और उसके अंदर जो है वो हम सेट को लिख देते हैं और फिर शेडिंग वगैरह कर देते हैं जो चाहिए होती है। तो आगे यूनिवर्सल सेट के बारे में लिखा है। तो यूनिवर्सल सेट इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। The universal set epsilon is specified set within which the set under discussion are confined। तो ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। किस चीज़ के तमाम एलिमेंट? कि जिस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होता है उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अलावा और जो ए और बी सेट होते हैं उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। आगे ए कम्प्लीमेंट के बारे में जो है वो कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ए कम्प्लीमेंट, the complement of set A is the set of elements in universal set which are not in the set A। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो मौजूद हों लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद ना हो तो फिर वो जो सेट बनेगा, जो आंसर सेट बनेगा उसको ए कम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, गिवन ए सेट ए बोथ ए एंड इट्स कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट और सब सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो दोनों सेट बनेंगे सेट ए और ए कम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड इट्स कम्प्लीमेंट इज़ द एम्प्टी सेट। अगर हम इंटरसेक्शन लें ए और ए कम्प्लीमेंट का तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इसको हमने यहाँ पर भी जाहिर किया हुई है, देखें ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट। अगला जो है यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट्स फॉर्म्स यूनिवर्सल सेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर हम यूनियन लेंगे तो फिर ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो ये है, इफ़ बी इज सबसेट ऑफ if B is proper subset of A complement, then A intersection B is equal to empty set, and if B is proper set of subset of A complement, then A intersection B is equal to empty set, and A and B are disjoint set.